A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात C का मान कितना होगा और A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। बहुत ही लोकल सवाल है। अगर आपके पास A अनुपात B दिया है 2:3 और B अनुपात C दिया है 4:5, A अनुपात B दिया है 2:3 और B अनुपात C दिया है 4:5। तो सबसे पहले आप क्या करो, A अनुपात B अनुपात C निकालो। A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C निकालने का टेक्निक आपको बताया गया है। A अनुपात B पहले लिखो 2:3, फिर B अनुपात C एक लाइन छोड़ के लिखो 4:5। जो गैप जगह है उस जगह पर आप भरिए, कुछ अंक को भरिए। तो यहाँ पर आप अंक वही भरेंगे जो आगे होगा। यहाँ पर एक गैप जगह है, इस हिस्से पर 3 भराएगा और यहाँ पर जो आगे गैप जगह है उस हिस्से पर इसका पीछे वाला अंक भराएगा। क्लास में हमने चर्चा किया था कि जो गैप जगह बचा उसके पीछे आगे का अंक और पीछे आगे गैप बचा तो पीछे का अंक, माने अंक जो है उसी को रिपीट करके लिख देते हैं। फिर गुना करते हैं तो 5 में 3 से गुना किए 15, 4 में 3 से गुना किए 12, 4 में 2 से गुना किया 8। यानी हमारे पास A अनुपात B अनुपात C जो आ गया वो आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। क्या है? तो A अनुपात B अनुपात C हमने निकाल दिया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अब पहला सवाल है कि A अनुपात C कितना होगा। तो A अनुपात C कितना होगा, A अनुपात C यानी 8 अनुपात 15। पहला का आंसर हमने दे दिया। दूसरा सवाल है कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, इसको हम निकाल के रखे हैं। A अनुपात B अनुपात C 8 अनुपात 12 अनुपात 15 होगा। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए। यदि A अनुपात B, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है A अनुपात D का मान निकालें। A अनुपात B जो दिया है 2:3। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर A अनुपात B जो है 2:3। A अनुपात B बराबर 2:3। B अनुपात C बराबर 4:5। B अनुपात C बराबर 4:5। तो पूछा है और C अनुपात D बराबर 6:7। C अनुपात D बराबर 6:7 दिया। पूछ रहा है कि A अनुपात D ज्ञात करो और फिर A अनुपात B अनुपात C D ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ही ज्ञात कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे A अनुपात B यानी 2:3, फिर एक अंक छोड़ करके B अनुपात C यानी 4:5, फिर एक अंक छोड़ करके C अनुपात D, तो C अनुपात D यानी कितना 6:7। एक अंक छोड़ करके लिखना है। जो भी खाली जगह बचा, यहाँ पर खाली जगह बचा, फिर यहाँ पर खाली जगह बचा, यहाँ पर खाली जगह बचा, यहाँ पर खाली जगह बचा हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान बचा हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान बचा हुआ है। जहाँ जहाँ खाली स्थान बचा हुआ है उस स्थान पर आप क्या करें,
नंबर को रिपीट करके रख दें। तो 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ 6 है तो इसके आगे 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4। अब फिर क्रम से गुणा कर दीजिए। 5 3 15, 15 7 105, यानी 105 हुआ। 5 3 15, 15 6 90, 90 आया। 4 3 12, 12 6 72, 4 3 8, 8 48। इस तरह से आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करिए। तो 3 से भाग दोगे तो 16 48, और इसमें 3 से भाग रहेगा तो 24 या 72, इसमें 3 से भाग रहेगा तो 30, और इसमें आप 3 से भाग लगाओगे तो 35। ठीक है, यानी आपके पास जो रेशियो आ गया वो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। तो पहला सवाल है कि ए अनुपात डी ज्ञात करो। यानी पहला सवाल यही है, ए अनुपात डी कितना होगा, हाउ मच विल बी एन इज टू डी। तो ये आंसर आपके बीच में आ जाएगा, ए अनुपात डी कितना होगा। तो ए अनुपात डी पहला है 16 और डी है 35। 16 अनुपात 35, 16 अनुपात 35 ये हो गया ए अनुपात डी। अब फिर पूछा है अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो आपके पास होगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। इस तरह से आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। सवाल जो है वो अगला हम लोग देखते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न तीसरा देखिए ध्यान से। रुपए 600 को ए और बी के बीच 2 अनुपात 3 में बांटना है। एकदम झंडूबान क्वेश्चन है। 600 है और 600 रुपये को किस अनुपात में बांटना है, 2 अनुपात 3 में बांट देना है। यानी कुल कितना यूनिट हो गया, तो 2 और 3 5 यूनिट, 5 यूनिट बांटना है। तो बताओ ये टोटल 5 यूनिट जो है वो 600 के बराबर है, यानी 600 को 5 यूनिट में बांटना है। तो 5 यूनिट 600 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना के बराबर, 600 बटा 5 यानी 12 बचे 60, 120 के बराबर। यानी 1 यूनिट आपके पास जो हो गया वो 120 हो गया। 120 आपके पास पहला जो बांटेंगे उसमें 2 यूनिट रखें, यानी 1 यूनिट रखते तो 120 रखते, 2 यूनिट रख रहे हैं तो 240, पहला 240, दूसरा डालना है 3 यूनिट, यानी बढ़ती आई 36, 3 यूनिट माने 360। यानी कैसे कैसे बांटना होगा, तो 600 रुपये को एक हिस्सा को 224 में और दूसरे हिस्सा को 360 में बांट देना। बहुत हल्का सा सवाल है, इस सवाल में कोई जान नहीं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर दिख रहा है ना। अगला सवाल देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो कह रहा है कि 1200 को ए बी और सी के बीच में 1, 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। 1200 रुपया है, अब इसको बांटना है किस अनुपात में, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में बांट देना है।
ठीक है ना। तो बताइए टोटल कितना यूनिट बंटवारा करना है, 1 2 और 3 यानी 6 यूनिट। 1200 को 6 यूनिट में बांटना है। तो बताइए 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया, 1200 हो गया 6 यूनिट, यानी 1200 हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर कितना लिख सकते हो, 6 यूनिट बराबर 1200। तो 1 यूनिट बराबर निश्चित रूप से 20 होगा। 1 यूनिट 20, तो पहला हिस्सा 1 यूनिट यानी पहला हिस्सा 20, दूसरा हिस्सा पहला हिस्सा 200 यूनिट हो गया। पहला हिस्सा 6 यूनिट 1200 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना के बराबर 200 के बराबर। तो आपको पहला हिस्सा 1 यूनिट बांटना है यानी 200, दूसरा हिस्सा 2 यूनिट बांटना है यानी 400, तीसरा हिस्सा 3 यूनिट बांटना है यानी 600। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, बंटवारा करते हैं। बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसमें कोई जान नहीं है। आगे देखो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक क्वेश्चन कुछ अच्छा है, एक क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, कह रहे हैं एक बैग में 50 पैसे के, एक बैग में 50 पैसे के, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं 5:9:4 के अनुपात में, जिनका कुल योग 206 रुपया है। मतलब एक बैग है, इस बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, यानी 3 प्रकार के सिक्के हैं। कितने प्रकार के सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक सिक्का है 50 पैसा वाला, एक सिक्का है 25 पैसा वाला, एक सिक्का है 10 पैसा वाला। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ। एक सिक्का है 50 पैसा वाला, एक सिक्का है 25 पैसा वाला, एक सिक्का है 10 पैसा वाला। इसका रुपया दाम पहले कन्वर्ट करना होगा कि 50 पैसा के लिए रुपया मान जो होता है वह आधा होता है। मतलब 2 को 50 पैसे के सिक्के देंगे तब जाके 1 रुपया होगा। तो ऐसे कंडीशन में रुपया मान इसका आधा है, इसका मान 1/4 है। क्लास में हमने चर्चा किया है खूब विस्तार से। और इसका रुपया मान है 1/10, ये रुपया मान होता है। अच्छा, इनकी संख्याओं के विषय में सूचना है कि 50 पैसे वाले संख्या में 5 है यानी 5 एक्स होंगे, और 25 पैसा वाला संख्या में 9 एक्स होंगे। जिस अनुपात में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 10 पैसा वाले 4 एक्स होंगे, 10 पैसा वाला कितना होंगे, 4 एक्स होंगे। अब हम दाम बताना चाहते हैं, कुल दाम बताना चाहते हैं, तो करना क्या है, सिक्कों की संख्या में रुपये के दाम से गुना करना है। तो सिक्कों की संख्या 5x और 50 पैसे के रुपए मान है 1/2, तो संख्या में गुना करेंगे रुपए मान से, तो कुल राशि मिलेगा रुपए में। तो इसके अकॉर्डिंग 5x में गुना हो जाएगा 1/2 से यानी 2। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग संख्या है 9x और रुपए मान है 1/4, संख्या में रुपए मान से गुना करेंगे तो दाम मिलेगा 9x/4। अच्छा, इसमें संख्या है 4x और रुपए मान है 1/10, तो 4x में गुना करेंगे 1/10 से। ये रुपये मान को हम ऐड कर देंगे और टोटल जो मान बता रहा है वो टोटल मान बता रहा है 206 रुपया।
इस सब को जोड़ करके हम 206 के बराबर कर देंगे। यहां से x का वैल्यू आप निकालेंगे तो संभवतः 40 आएगी। सॉल्व करना, x का मान निकालने के बाद 40 आएगा। अब हमको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या देखना है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आप देख रहे हैं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 5x। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, इसकी संख्या है 5x। अब x का मान आपने 40 प्राप्त किया है, यानी इसकी संख्या होगा 5 गुने 40 यानी 200। अच्छा, 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या हमें बताना है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 9x। अब x का मान आपने 40 प्राप्त किया है, यानी 9 चौके 36, 360 सिक्के। अब 10 पैसे वालों की संख्या है 10 पैसे वालों की संख्या है 4x, तो इसकी 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा 4x। अब x का मान आपने प्राप्त किया है 60, यानी 160। इस तरह से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 360, अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 160। यह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। बहुत स्मूथ वर्क है, इस पर हम लोग कई प्रॉब्लम बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वाला। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोना और तांबे का अनुपात मिश्रण A में 7:2 है। सोना और तांबे का अनुपात मिश्रण A में 7:2 है और मिश्रण B में 7:11 है। यानी दो प्रकार के आपके पास मिश्रण है, दो प्रकार के मिश्रण है। एक मिश्रण है A, अब एक मिश्रण है B। दो प्रकार का मिश्रण है। एक में सोना और तांबा का अनुपात 7:2 दे रहा है। सोना और तांबा, गोल्ड और प्लस कॉपर। गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना दे रहा है? 7:2। केमिस्ट्री वाला सिंबल नहीं दिए। अब इसमें गोल्ड और कॉपर जो दिया है, तो गोल्ड और कॉपर कितना अनुपात में दिया है? 7:11। दो प्रकार के आपके पास मिश्रण है। एक में अनुपात 7:2 है, अब एक में अनुपात 7:11 है। कह रहा है दोनों प्रकार के मिश्रण को समान वैल्यू में मिलाया जा रहा है। अब एक तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि समान मात्रा में मिलाई जाए, तो आप दोनों मिश्रणों में यूनिट की संख्या बराबर करेंगे।
तो बताओ पहले प्रकार के मिश्रण में 7 यूनिट और 2 यूनिट, मात्र 9 यूनिट है। दूसरे प्रकार के मिश्रण में 7 यूनिट और 11 यूनिट यानी 18 यूनिट है, यानी यूनिट पहले सुधार। इस तरह के प्रॉब्लम में यूनिट को इक्वल करो। यूनिट को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करने का मतलब 7 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी यूनिट सुधर गया। एक में आपके पास 14:4 है और दूसरा में कितना है 7:11 है। यूनिट इसका हम इक्वल करते हैं। अब बताओ गोल्ड में गोल्ड ऐड करो, क्योंकि मिला रहे समान अनुपात में, तो गोल्ड में गोल्ड ऐड करें तो 14 में 7 जोड़ दो तो गोल्ड की मात्रा हो जाएगा, गोल्ड की मात्रा हो जाएगा 21 यूनिट, 21 यूनिट। और तांबा की मात्रा बता दो तो तांबा में तांबा ऐड कर दो तो 4 + 11 यानी तांबा की मात्रा हो जाएगा 15 यूनिट। कितना यूनिट 15 यूनिट। तो ये दोनों का जो नया अनुपात होगा वो 21:15 होगा। अब 21:15 होगा तो आप काट सकते हैं 7 21 और 5 15 यानी 7:5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 7:5। इस तरह का प्रॉब्लम में यूनिट बराबर कर दीजिए। यूनिट बराबर करने के बाद मिलाने वाले कॉपर को कॉपर में जोड़ो, सिल्वर को सिल्वर में जोड़ो, जो फैक्टर दिया उसके अकॉर्डिंग जोड़ करके रेशियो बनाओ, स्मूथ वर्क होता है। इस तरह के प्रॉब्लम को आप ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। यदि 3 आम और 7 सेव का मूल्य 5 आम और 4 सेव के मूल्य के बराबर है। 3 आम और 7 सेव का मूल्य 5 आम और 4 सेव के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम और 1 सेव के मूल्य का अनुपात पता है। तो देखिए 3 आम यानी 3 मैंगो और प्लस 7 सेव 7 एप्पल का जो दाम है वो 5 मैंगो और प्लस 4 सेव के दाम के बराबर है, 4 एप्पल के दाम के बराबर है। तो आपको अनुपात बताना है मैंगो और एप्पल का। 1 मैंगो और 1 एप्पल के दाम का अनुपात बताना। तो आप इसको निकाल लो। 3m में से 2m गया, 2m और इधर आया तो कितना हो गया 3m में से 4a आया, हट गया 3a बचा। 5m में से 3m गया, 2m बचा। घटाना जाना तो इसमें घटा दी, इसमें घटा दिया। घटाने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया a/m बराबर 2/3। अब हमको ऑर्डर देखना जरूरी होगा। 1 आम और 1 सेव के दाम का अनुपात पूछा, यानी आम माने मैंगो और सेव माने एप्पल। आम पहले और सेव बाद में, तो m/a पूछा है तो 3/2। इसमें केवल ऑर्डर ध्यान रखना है कि आम पहले पूछा कि सेव। आम और सेव का पूछा है तो आम को हम लोग m से और सेव को a से दिखाएं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3:2। चलिए तो ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस तरह से बीच बीच में भी आप लोगों को पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों को बीच बीच में भी जब भी उनको समय मिलेगा ना तब तक हम पर्सनली वीडियो बना करके आपको तक सहायता पहुंचाएंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जो पढ़ रहे हैं, जो ना पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बात स्पष्ट बोलते हैं। चलिए आगे पूछते हैं। एक दूध वाले को दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे दूध को प्रति लीटर खरीद दर पर बेचने से उसे 30% का लाभ। दूध में पानी मिलाएंगे तो दूध वाला लाभ थोड़ी ना होगा, पानी वाला लाभ होगा। दूध का तो दाम देना पड़ता है, पानी से में खरीदा जाता है।
तो 30% पानी मिलाना चाहता है, तो 30% पानी मिलाना चाहता है, इसका मतलब है 100 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिलाना चाहता है। तो 100 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिलाना चाहता है, तो इसका अनुपात तो ऐसे पता चल रहा है, पूरा जो 30 लीटर पानी मिलाए हो भाई, ये पानी तो शुद्ध लाभ है, एक तरह से बढ़िया लाभ कहाँ है, पानी को आप बेच दे रहे हो। तो 100 लीटर 100 में 30% का मतलब 100 में 30, तो 30 ही ना आपको लाभ होगा। तो अनुपात कितना होगा, 100:30 का रेशियो हो जाएगा 10:3, 10:3, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10:3 इसका आंसर होगा। पानी वाला लाभ मिलेगा, लाभ किसका वाला मिलेगा, पानी जो आप बेचिएगा उसी पर लाभ आपको मिलेगा, पानी वाला जो लाभ होगा वही मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दनादन बनाते जाएंगे जितना संभव है, बनाना तो पड़ेगा। चलिए, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 2:3 है। सॉरी, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:2 है। ए आय का अनुपात 3:2 है। इनकम, ए का इनकम और बी के इनकम का अनुपात 3:2। इसका मतलब ये है, ये 3 रुपया कमाता है तो बी 2 रुपया कमाता है, या ये 3 यूनिट कमाता है तो बी 2 यूनिट कमाता है। 3:2 है तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात 5:3 है। बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। इनकम है, माने कमाई इसकी 3:2 में होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये 3 यूनिट कमाएगा तो बी 2 यूनिट कमाएगा, इनकम। फिर आगे कहा कि उनके मासिक खर्च का अनुपात 5:3 है। ए और बी के खर्च का अनुपात कितना है, तो कॉस्ट का अनुपात कितना है, 5:3। 5:3 ये है आपका कॉस्ट यानी खर्चा, कॉस्ट खर्च इतना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, इनकम कम अनुपात में बता रहा है, खर्च ज्यादा अनुपात में बता रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये सही इनकम नहीं है, सिंपल रेशियो में दिया है, तो इसको हम 2 से गुना कर दें तो बोलो कितना हो जाएगा, ये वाला इनकम चेंज कर जाएगा 6:4, यानी इनकम का अनुपात 6:4 है और कॉस्ट का अनुपात 5:3 है। कॉस्ट का अनुपात 5:3 है, तो बचत कितना होगा, इनकम में से कॉस्ट घटाते हैं, तो इनकम में से कॉस्ट 6 में से 5 घटा 1 यूनिट, अब इसका भी 4 में से 3 गया 1 यूनिट, यानी दोनों का समान बचत है 1-1 यूनिट। अब 1-1 यूनिट बचत है तो 1 यूनिट बचत है, हमारे अनुसार 1 यूनिट बचत है। अब प्रश्न में कहा कि प्रत्येक को माह के अंत में 1000 रुपया बच रहा है, माने 1 यूनिट जो बच रहा है वो कितना के बराबर है, 1000 के बराबर है। यानी यहाँ से आप निकाल दिए कि 1 यूनिट 1000 के बराबर है, तो इनका इनकम क्या है, तो इनकम जो दिया है वो 3:2 में दिया है, लेकिन ये आपको सिंपल रेशियो में, इसका रियल रेशियो यहाँ, यानी ए का इनकम है 6 यूनिट और बी का इनकम है 4 यूनिट, यानी ए की आमदनी है 6000 और बी की आमदनी है 4000। ए की आमदनी 6000, बी की आमदनी 4000। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, बताएं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़िए,
प्रॉब्लम बनाए हैं क्लास में। इसके लिए उपाय क्या है? मान लो कि एक सैनिक, इसके लिए उपाय क्या है? मान लो कि एक सैनिक एक दिन में एक रोटी खाते हैं। एक सैनिक एक दिन में एक रोटी खाते हैं, तो 100 सैनिक एक दिन में कितने रोटी खा लेंगे? 100 को रोटी खा लेंगे। इधर रोटी बताते जाना है। 100 सैनिक ये रोटी मान लो, इधर रोटी, अब इधर दिन, और यहाँ सैनिक, ऐसा कुछ मान लो। एक सैनिक एक दिन में एक रोटी खाते हैं, तो 100 सैनिक एक दिन में 100 रोटी खाएंगे। 20 दिनों तक आपका भोजन रखा है। प्रश्न में कहा है कि किले में 100 सैनिकों के लिए 20 दिनों का राशन पड़ा है, तो 20 दिन के लिए, तो 100 सैनिकों के लिए एक दिन में 100 रोटियां रखी गई है। 20 दिन के लिए रखी गई है, तो 20 दिन के लिए रखी गई है, तो 100 एक दिन के लिए 100 रोटी है। 100 सैनिकों के लिए एक दिन के लिए 100 रोटी है, तो 20 दिन के लिए कितना रोटी रख दिया गया है? तो 100 गुने 20 यानी 2000 रोटी रख दिया गया है। चलो ठीक है, 2000 रोटी रखा हुआ है। कहता है कि ठीक 5 दिनों के बाद, मैंने 5 दिन साथ में खेले होंगे, तो 5 दिनों के लिए आप बता दो 100 सैनिकों के लिए 5 दिन, तो कितना रोटी खत्म हो गया? 100 सैनिक एक दिन में 100 रोटी खत्म कर रहे हैं, तो 100 सैनिक 5 दिन तक तो साथ में खाया है, तो 500 रोटी खत्म हो गया होगा, यानी 500 रोटी खत्म। तो बचा हुआ रोटी कितना? तो बचा हुआ रोटी 1500। चलिए 1500 रोटी अभी बचा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ भाई? कह रहा है कि इसके बाद 25 सैनिक और आ जाते हैं, यानी पहले से भाई 125 से पहले से 100 सैनिक थे। अब 5 दिन बाद जब रोटी कम हो गया, शुरू में आता तो 2000 रोटी होता, 5 दिन बाद आया तो 100 के हिसाब से 5 दिन में 500 रोटी समाप्त हो गया, तो 1500 रोटी बचल है। अभी 1500 रोटी जो खाएगा वो अब 100 व्यक्ति नहीं खाएगा, क्योंकि 25 सैनिक और आ गए हैं, 125 को सैनिक खाएंगे, यानी 25 सैनिक और आ गए, तो सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 125। अब बताओ, अब आपके पास 1500 रोटी है, अब 125 को सैनिक है। अब एक दिन में 125 सैनिक एक रोटी के हिसाब से 125 को खा जाएगा। पहले 100 सैनिक एक के हिसाब से 100 को खाता था, 100 खत्म होता था। अब यहाँ पर कितना होगा? तो 125 को रोटी एक दिन में खर्चा होगा। पहले एक दिन में 100 रोटी खर्चा था, क्योंकि 100 को सैनिक थे, प्रत्येक सैनिक एक ही को रोटी खाते थे। अब एक दिन में 125 को खर्चा होगा। तो आप बता सकते हो यहाँ से कि दिन की संख्या कैसे निकलेगा? तो दिनों की संख्या, बची हुई रोटी कितनी है? 1500। और सैनिक कितने हो गए? 125। बची हुई रोटी कितनी है? 1500। सैनिक कितने हो गए? 125। काट छाट शुरू करो। तो काटने के बाद आप कितना निकालोगे? इसको काटोगे तो 12 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 12 दिन। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी होगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। इसको आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास में भी बताए हैं, पर्सनली भी बता रहे हैं, इसको स्वयं प्रैक्टिस करना है। कह रहा है कि एक किले में 100 सैनिकों के लिए 20 दिनों का राशन पड़ा है, फिर 5 दिनों के बाद 25 सैनिक निकल जाते हैं। देखो उसमें 25 सैनिक आते थे, तो 100 से 125 हो जाते थे। अब 25 सैनिक चले गए, तो 100 में से 25 चले गए, तो 75 सैनिक बचे हुए। रोटियां वही है, 1500 रोटी बचा हुआ है, प्रॉब्लम पूरा वही है।
प्रॉब्लम वही है, एक बार 25 सैनिकों को लाया है और 25 सैनिकों को हटाया है। तो अब पिछली बार आपने 125 से भाग दिया था क्योंकि 25 सैनिक और बढ़ गए। इस बार 75 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि इस बार 25 सैनिक चले गए। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना होगा? 150 बटा 75 यानी 20 किलो। तो दूसरा भी प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, बहुत आसान सा, 20 किलो। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये प्रॉब्लम थोड़ा मजेदार, ध्यान से समझना होगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा मजा देगा, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि वर्ष 2000 में ए और बी के आय का अनुपात 2:3। 2001 वर्ष की बात है। 2001 में ए और बी, ए अनुपात बी, ए और बी के आय का अनुपात 2:3, 2:3। 2001 में ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 2:3। आगे बढ़िए। और वर्ष 2001 और 2002 में ए की आय का अनुपात 4:5 था। यानी एक आप 2 अनुपात और बता रहा है। 2001 में की आमदनी कितना बता रहा है और 2002 में 2 बोला कि 2002 में ए की आमदनी और बी की आमदनी, 2001 में और 2002 में ए की आमदनी किस अनुपात में था? 4:5 में था। 4:5 में। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से। 1 में ए और बी की आय का अनुपात 2:3। 2001 में ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3 2001 में। फिर कह रहा है कि 2001 तथा 2002 में, 2001 तथा 2002 में ए का केवल 2001 और 2002 में ए की आय का अनुपात 4:5 है। यानी ए कमाता है 2001 में 4 यूनिट, तो 2002 में 5 यूनिट कमाने लगता है, यानी 4:5। ए किसका है? ए का, इसमें बी नहीं, बी की जानकारी आपको नहीं। अब बताओ, अगर 2001 में देख रहे हैं तो ए का 2 यूनिट बता रहा है। अब फिर यहाँ 2001 में दे रहे हैं तो यहाँ ए का 4 यूनिट बताया लग रहा है। भाई यूनिट गड़बड़ है, यूनिट सुधारना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, अभी हो जाएगा 6 यूनिट। अब बताओ 2001 में ए का 4 यूनिट यहाँ भी और 2001 में ए का 4 यूनिट यहाँ भी, यानी यूनिट बिल्कुल सही। 4 यूनिट यहाँ भी बता रहा है, 4 यूनिट यहाँ भी बता रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2001 में पहला जो उदाहरण दिया उसमें 2 यूनिट है और दूसरा उदाहरण में 2001 में 4 यूनिट बता रहे हैं, यानी निश्चित रूप से प्रॉब्लम में त्रुटि है। तो इसको हम लोग इक्वल किए, 4 यूनिट 4 यूनिट। अब बताओ आगे प्रश्न को पढ़ो। वर्ष 2002 में ए का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि इस वर्ष में ए की बचत 4,000 है। 2002 में ये बचत कितना किया है? 2002 में बचत कितना किया है? तो बचत किया है, सेविंग किया है। 2002 में ए बचत कितना किया है? तो 4,000। ये 4,000 बचा है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे हम वैल्यू को लाते जाएंगे। 4,000। यह भी ज्ञात है कि वर्ष 2001 में ए और बी की आय का अनुपात 25 था। 2001 में 2001 में ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 25,000। तो बताओ हमारे अनुसार 4 यूनिट और 6 यूनिट, ए वाला यूनिट नहीं लेना है, ए वाला रेशियो को सुधार करके नया जो लिखे हो ना वाला। तो हमारे अनुसार 2001 में ए और बी का कितना यूनिट है?
10 यूनिट। और 10 यूनिट कितना के बराबर, तो 10 यूनिट ए और बी के आय का मान 25,000 है, यानी दोनों को मिला दे तो यूनिट में मिलाए तो 10 यूनिट और रुपया में मिलाए तो 25,000, यानी 25,000 के बराबर होगा। 25,000 के बराबर होगा तो एक यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 2500। किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट 2500 के बराबर, यानी दोनों मिलकर एक यूनिट 2500 के बराबर है। अब बताओ 2002 में 2002 की बचत है, 2002 में इसका इनकम कितना था 5 यूनिट और खर्चा कितना था 4,000। एक यूनिट बचाता तो 2500 बचाता, 5 यूनिट अगर कमाया है, एक यूनिट कितना के बराबर हो रहा है 2500 के बराबर हो रहा है, तो 5 यूनिट कितना के बराबर, 5 यूनिट जो होगा 12,500 के बराबर होगा। 5 से गुना कर देंगे, किसमें, इसमें हम गुना कर देंगे 2500 से, तो 12,500 रुपये कमाया, बचाया कितना 4,000, कमाया 2002 में 12,500। अगर हम पूछ दें कि 2001 में कितना कमाया, तब फिर 2500 में 400 से 4 से गुना करना पड़ेगा, 25 चौके 100 यानी 10,000। 2001 में 10,000 कमाया, 2002 में कितना कमाया, तो 2002 में 12,500 कमाया, बचत कितना किया तो 4,000, तो 2002 में खर्चा कितना कर दिया है, तो 12,500 में 4,000 घटा दो 8500 रुपया खर्चा किया, घटा दो बस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, दूध और पानी 96 लीटर मिश्रण में पानी केवल 40%। दूध और पानी के 96 लीटर मिश्रण में पानी केवल 40%, यानी 60 मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। पानी 40% है तो निश्चित रूप से मिल्क 60%, तो पानी है 40 तो मिल्क है 60। ये दोनों का रेशियो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 3/2, यानी 3:2, यानी पानी और मिल्क दोनों मिलाकर 3/2 है, 3:2। हमको मिल्क की मात्रा बता देना है 96 लीटर में कितना है, 96 लीटर में मिल्क कितना है, तो मिल्क की मात्रा 96 में कितना है, तो 3/5 आपको बताएं। मिल्क का मात्रा बताना है तो 3 में टोटल रेशियो जोड़ दो, 3/5 गुने 96, 3/5 गुने 96। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 57.6 आएगा, 57.6। पानी का बताना है तो 2/5 और गुने 96। पानी की मात्रा बताना है, टोटल मिक्सचर 96 था ना, इसलिए 96 से मल्टीप्लाई करो। पानी कितना था, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 38.4 लीटर पानी निकलेगा, यानी जो मिश्रण था उस मिश्रण में 57.6 लीटर मिल्क है, 38.4 लीटर पानी है। आप चाहें तो दोनों को ऐड करके 96 चेक कर सकते हैं, केवल ऐसे चेक करने के लिए। अच्छा, इसमें से आपने 12 लीटर मिश्रण को बेच दिया है, तो देखो जो मिश्रण होता है पहले से, उसमें से आप कोई चीज़ निकाल के दूसरे को देते हो, तो जो देते हो उस मिश्रण में भी अनुपात वही रहता है जो आपके पास पहले से हो। तो 12 लीटर, कितना लीटर, 12 लीटर, तो 12 लीटर में भी बता दो, 12 लीटर जो आपने बेचा है, 12 लीटर मिश्रण बेचा है, क्या बेचा है,
मिश्रण जो 12 लीटर बेचा है, मिश्रण बेचा है, उसमें कितना दूध बेच दिया, तो मिल्क की मात्रा आप कितना बेच दिए बता दो। तो मिल्क की मात्रा अनुपात वही रहेगा जो मूल है। मिल्क की मात्रा 3/5 अब गुने 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7.5, 7.2। अच्छा, पानी के लिए निकालना है तो पानी में 2 और बटा 5 और गुने कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8। यानी आपने 12 लीटर जो मिश्रण बेचा उसमें आपने गलती से दूध बेच दिया 7.2 लीटर और पानी बेच दिया 4.8 लीटर। तो आपके पास बचा कितना, तो मिल्क था आपके पास 57.6, 57.6 में से आपने मिल्क बेच दिया है 7.2, तो मिल्क बचा कितना है, तो बचा है 50.4। मिल्क कितना बचा है, 50.4, ये मिल्क बचा है। अच्छा, वाटर कितना बचा है, तो पहले था वाटर आपके पास 38.4, 38.4। अब इसमें से आपने पानी कितना बेच दिया 4.8, तो इसको घटाने के बाद आपके पास आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 5, 7 में से 4 गया 38.4 में से घटाना होगा 4.8, 14 में से 8 गया 6, ये बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 33.36। यानी जो मिल्क बचा है मिश्रण में, कब 96 लीटर मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण आप बेच दिए, तो बचा हुआ दूध जो है वो 50.4 लीटर है और बचा हुआ जो पानी है वो 25.6 लीटर। अब कह रहा है कि इसमें 15 लीटर पानी, 10 लीटर दूध और 15 लीटर पानी मिला देना है। तो 10 लीटर दूध मिलाइए तो दूध बचा है 50.4 और 10 और मिला दिए तो आपके पास दूध हो गया 60.4 और 15 लीटर पानी मिला दिया। आपके पास बचा हुआ पानी है 33.6, 33.6 में 15 और मिला दिए तो हो गया 48.6, 48.6। यानी बचा हुआ जो आपके पास दूध और पानी है, वो दूध और पानी में मिल्क आपके पास बच गया कितना 60.4, और वाटर में बच गया वो कितना बच गया, वाटर बच गया 48.6। आपको बताना है कि परसेंटेज में पानी कितना है, तो परसेंटेज में पानी कितना है इसको निकालने के लिए पानी की मात्रा 48.6, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 109 आएगा, 109 से भाग देंगे और 100 से क्या कर देंगे। पूरा डिटेल में हमने क्लास में भी बता दिया, पर्सनली भी इसको हम बनाते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर अभी भी आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट करना, जो भी सवाल में दिक्कत है उसे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, रेशियो पर हम लोगों ने आज काम किया।